बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुआ है कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन ख़वातीन का ताल्लुक है उनको टारगेट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है और बहुत गलीज़ कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है जिस पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। फलक, यू वर द टारगेट, एक बहुत ही गलीज़ आदमी जिसने ये पूरी कैंपेन स्टार्ट की और उसके बाद पूरी नून लीग की जो मीडिया मशीनरी है उसने आप पे हिट शुरू कर दिया। पहले तो आप अपना स्टैंस देंगे कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नून लीग है ना, उनकी सियासत हमेशा से रही यही है, कैरेक्टर असैसिनेशन, औरतों को डिग्रेड करना या औरतों को इस्तेमाल करना, वो शुरू से यही करते हुए आए हैं। अब वो चाहे बेनज़ीर हो या उसके बाद की ख़वातीन आई हों, उन्होंने शुरू से यही काम किया है कि वो औरतों को उनको लगता है कि औरतों को अगर इस तरह किया जाएगा तो औरतें डर के बैठ जाएँगी या आगे नहीं आएँगी या कैंपेन नहीं चलाएँगी या पीछे हो जाएँगी, तो ये इनकी गलतफ़हमी है। मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू हुई है 3 दिन से, पहले मैं अवॉइड करती थी कि चलो कोई बात नहीं, बाज़ आ जाएँगे, लेकिन मैंने देखा कि वो जो ग्रुप इनका जिनको मरियम नवाज़ खुद सपोर्ट करती है, वो सारा मेरे अगेंस्ट ट्वीट कर रहा है, ट्रेंड चला रहा है, इवन स्पेसेस कर रहे थे मेरे खिलाफ। तो अभी हुआ क्या कि जिस दिन मैंने ट्वीट लगाई है डंडे वाली, मैं डंडा पकड़ा हुआ था हाथ में, जिसने आना है आ जाओ, उसके बाद बेसिकली कैंपेन स्टार्ट हुई है। तो डंडा तो मैंने पकड़ा हुआ था, ले उन्होंने खुद लिया है। तो अभी इनको सब कुछ जो है ना मसला पड़ा हुआ बेसिकली। तो अब ये घटिया कैंपेन मतलब है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको लगता है कि हम खवातीन इस तरह डर जाएंगी तो ये इनकी गलत फहमी है। हम खवातीन बिल्कुल भी नहीं डरेंगी, बल्कि जितना आप मेरे खिलाफ जाएंगी उतनी शिद्दत से मैं आपका मुकाबला करूंगी, उतनी शिद्दत से मैं आपके सामने आऊंगी। अच्छा, फलक, जावेद खान इससे मतलब आपने कहा कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ूँगी इससे। बिल्कुल। जहाँ तक सवाल उठता है कि हमें डिफेंसिव होना चाहिए या ऑफेंसिव होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जब इन्होंने कैरेक्टर जी असैसिनेशन जी। स्टार्ट की तो मैं एक वक्त आ गया कि मैंने भी एक ज़बान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी क्योंकि मुझे लगता था कि शराफत की ज़बान बिल्कुल। बिल्कुल नहीं समझते। जी जी। आपका क्या एक्सपीरियंस? अच्छा देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि हमें डिफेंसिव अब नहीं होना चाहिए। 30 साल से आप डिफेंसिव होके खेल रहे हैं। 30 सालों से आप कह रहे हैं जी आपने उनकी जवाब उनकी तरह नहीं देना, मगर क्या वो बाज़ आ रहे हैं? वो बाज़ नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें खिंचवाई, उनको टैक्सी कहा, ये टैक्सी कहा, कभी खवातीन कह रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली है, कभी ये, कभी वो, मगर क्या वो बाज़ आ गए हैं? 5 साल में तो कभी उनकी खवातीन के बारे में कोई बात नहीं की आज तक। मगर मरियम नवाज़ तो हर उस बंदे को सपोर्ट करती है जो खवातीन के बारे में गंदी बातें करते हैं। तो कब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे? अच्छा, कब तक आप सुनते रहेंगे? उस गलीज़ आदमी को भी फॉलो कर रही है हाँ मरियम। जी, उसको भी फ़ॉलो कर रही है। और इनके जो बंदे हैं वो औरतें बन के अपने वो पूरे-पूरे सेल चला रहे हैं। तो इनको क्या लगता है कि मतलब मैं बताऊँ अब आपको, अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। जिस तरह ये हमें बात करेंगे उस तरह हम इनको जवाब देंगे और इससे ज़्यादा जवाब देंगे बल्कि। और इनको लगता है कि खवातीन है तो घबरा जाएँगे, हम बिल्कुल नहीं घबराएँगे। आप देखें हम इनके किस तरह मुकाबला करते हैं। अच्छा, एक तरफ तो वो ट्रोल्स आपके ऊपर अटैक कर रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी आपका साथ देते नजर नहीं आए, जी, जी। तो इस पे आपका क्या ख्याल है? अच्छा वैसे मैं ये कहूँगी कि मुझे प्यार भी बहुत मिला है, मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं। इस तरह मैं अब देखती हूँ मेरे डीएम के अंदर लोग इतनी दुआएँ भेज रहे हैं, इतना प्यार भेजते हैं, मैं निकली हूँ बाहर तो लोग मुझे आके प्यार कर रहे हैं, ख़वातीन मुझे प्यार कर रही हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपने हौसला नहीं हारना एंड ऑल दैट ना। लेकिन ये है कि हाँ, अंदर इस तरह के लोग भी होते हैं जिनको मैं कहती हूँ कि प्लास्टिक की इंसाफ़ी हैं, कि उनकी गैरत तब जागती है जब उनकी अपनी ख़वातीन को बात की जाती है। जब आपकी ख़वातीन को लोग गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तब तो आप आके उनको डिफेंड नहीं करते हैं। जब आपकी ख़वातीन आगे से जवाब देती है, तो आप कहते हैं जी क्लास का दामन ना छोड़ें यहाँ से। कब तक बर्दाश्त करेंगी ख़वातीन? हालाँकि हमें तो बोलने का मौका आना ही चाहिए ना, आपको डिफेंड करना चाहिए हमें। आप मर्द ज़ात हैं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं हमारे, आप डिफेंड करें हमें। लेकिन आप क्या कहते हैं, हमें कहते हैं आके जी आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। कब तक इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें हम? हम तो अपनी ट्वीट्स कर रहे हैं, अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। कब तक आपको बर्दाश्त करेंगे? तो मसला तो खत्म होगी अच्छा बर्दाश्त। अच्छा, फलक, एक और चीज, आपने कहा कि नून लीग के ट्रोल्स आप पर जो है वो आपकी किरदार कुशी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब उनकी खवातीन को किया जाता है वो जस्टिफाइड? दोनों जस्टिफाइड नहीं है, दोनों ठीक है क्योंकि दोनों ठीक नहीं है, लेकिन क्या है कि मरियम नवाज खुद शुरू करती है चीजें सारी वाली, ठीक है ना। अब देखिए कि वो हमेशा ही ऐसी बातें करती है जो खवातीन के खिलाफ होती है। गरीदा फरूकी को कोई बात होती है तो सारे एंकर्स इकट्ठे हो जाते हैं, गरीदा फरूकी को बात नहीं कर दिया, ऐसा कुछ हो गया। जब लेकिन हमारी खवातीन के लिए कोई बात की जाती है, कवर शॉजर थी, उनके बारे में कितनी गलती इन्होंने कैंपेन चलाई है, मलिका बुखारी के खिलाफ इन्होंने कितनी गंदी कैंपेन चलाई है, उनके लिए कोई क्यों नहीं बोलता। तो पता है क्या होता है, हर चीज का रिएक्शन ही फिर आता है। आप एक ये नहीं सकता कि आप मेरे खिलाफ की बात करी जाएंगे और बर्दाश्त करी जाऊंगी, ठीक है। हम जो देते हैं वो रिएक्शन होता है। आप ये शुरुआत ही करते हैं हमेशा से। हम तो आगे से रिएक्शन देते हैं, करना बंद कर देंगे, हम भी करना बंद कर देंगे। ऑलराइट। अच्छा फलक, जावेद खान, व्हाई आर यू सपोर्टिंग इमरान खान? देखिए, मैं भी यही बात कहूँगी कि 9 अप्रैल से पहले ना हम लोग बहुत सुकून से खान साहब को सपोर्ट करके बैठे हुए थे। जब हमारे घर में 23 मई को हमारे घर पुलिस आई थी बेसिकली पकड़ने, वो मेरे मियाँ को आए थे। मेरे मियाँ बेसिकली इलेक्शन लड़ते हैं एंड ऑल दैट। हमें 2 दिन पहले इत्तला थी कि आप मेरे मियाँ को पकड़ने के लिए पुलिस हमारे घर में छापा मारेगी। तो हमने उनको 2 दिन पहले घर से गायब कर दिया था कि आप चले जाएँ, क्योंकि अगर आप नहीं जाएँगे तो फिर आपने, क्योंकि लोगों को लेके जाना है अगले दिन 25 तारीख को, तो फिर आपका होना ज़रूरी है बाहर, है ना मतलब।
और हमें था भी नहीं, हम लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हमारा घर तोड़ के, दरवाजे तोड़ के सीधे अंदर आ जाएंगे। ये सीधे घरों के दरवाजे तोड़ के बेडरूम में घुस गए हमारे, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ्रिज तक खोल के चेक किया कि बंदे से वहां छुपे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब इनका हर मुहाज पे, हर जगह पे मुकाबला करना है, इनको बर्दाश्त नहीं करना। अच्छा फलक, कोई सोचा है कि ये जो चल रही है कैंपेन, वो गंदे गलीज लोग, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है एफआईए के थ्रू, या कुछ भी सोचा है इसमें? जी, मैं सोच रही हूँ, जी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप एक्शन लें। काफ़ी लोग मेरे डीएम में जो आते हैं, हमारे भाई हैं इस तरह, वो जो साइबर क्राइम के इधर होते हैं, साइबर के करते हैं काम सारा, जो भी एफआईआर करते हैं, वो सारे कह रहे हैं कि जी हम इनको रिपोर्ट हमने कर दिया है, अनकरीब इनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक करवा दिया जाएगा इन ऑल दैट ना। लेकिन मैं इनके खिलाफ एफआईआर में ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। मेरी पर्सनल पिक्चर्स लगा के जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो किसी सूरत में भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अपने जो लीडर को सपोर्ट करने रोज यहाँ आ जाती हैं, आप फैमिली भी मैनेज करती हैं, ये तमाम कैसे पॉसिबल? देखिए, पॉसिबल ये है कि हमें अपने मुल्क से प्यार है। बेसिकली हम अब जो हम आ रहे हैं वो खान साहब के लिए नहीं आ रहे हैं। अब हम अपने लिए यहाँ पर आते हैं। हम अपनी नस्लों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि खान साहब के बाद क्या है हमारे मुल्क के अंदर? कुछ भी नहीं है। यही मरियम नवाज़, ही बिलावल, और क्या है हमारे पास? कोई हमारे पास उम्मीद ही नहीं है। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। हम अपने लिए निकल रहे हैं बाहर अब, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमारा मुल्क तकरीबन दिवालिया हो गया, खत्म होने वाला हो गया हमारा मुल्क। अल्लाह ना करे, लेकिन बहरहाल जो नज़र यही आ रहा है कि डूब रहा है ये जहाज़ जो है, इसके बचाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, तो सब कुछ भी मैनेज हो जाता है। सियासत में ट्रोलिंग के कल्चर पे अब आप कोई प्रिंसिपल स्टैंड लेंगी कि नहीं जी, आप नो ट्रोलिंग एट ऑल, नो हैरेसमेंट एट ऑल ऑन सोशल? देखिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगी, अगर मुझे कोई हरास करेगा, मुझे कोई ट्रोल करेगा, तो मैं उसको जवाब भी ज़रूर दूँगी, वो चुप नहीं बैठूँगी। मतलब खातून होने का वो एक होता है ना, ले लेते हैं एक एडवांटेज ले लेते हैं। एडवांटेज। जी, मैं लेने नहीं दूँगी, ये इन्होंने गलत पंगा कर लिया है। मैं बताना चाहूँगी, ये समझ रहे हैं कि हम फ्लावर हैं, हम फ्लावर नहीं, हम फायर हैं, तो पूरा मुकाबला करेंगे बेटा, आपको छोड़ के आएँगे आपके घर पूरा, वो जो परेशान नहीं होना। उन बाबा जी के लिए कोई एक पैगाम जो कि बाहर बैठ के इतनी गंदी बातें कर रहे थे? वो बाबा जी जो है ना, बेसिकली मैं आप ये फिर आप कहेंगे कि वैसे गंदा मैं कहूंगा आप खुल के कॉन्टेक्ट मिस बात कर करें। लिया। नहीं नहीं नहीं, खुल के बात करें। मैं कहती हूँ ये जो बाबा जी होते हैं ना, इनकी तो पैदाइश भी एक बाप से नहीं होती है। पता नहीं कितने बापों की पैदाइश होती है जिस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अपनी माँ बेटी बहनों के लिए भी उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उनको पैगाम दूँगी, भाई साहब आपकी उम्र हो गई है, कब्र में आपकी टाँगें हैं, तौबा तौबा करें, वरना आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि आप याद रखिए। जी, तो आपने फलक जावेद खान के साथ मेरी गुफ्तगू सुनी, और इस वक्त भी मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और ख़वातीन के कैंप में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सेफ रखा गया ख़वातीन को, और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर ख़ास तौर पर एक कैरेक्टर असैसिनेशन, एक हरासमेंट की कैंपेन मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और ख़ासकर वो कैंप्स जिनको मरियम नवाज़ खुद फॉलो करती हैं, उनकी तरफ से टारगेट किया गया। और फलक जावेद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत नुमाया नाम है। आप देख सकते हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, वो बिल्कुल डरती नहीं है, खौफजदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर खातून इतनी ही बोल्ड है, मैं आपको बता सकता हूँ, दिस इज़ फॉर श्योर। और आप इस चीज़ से, ऐसे हथकंडों से, ये जो बुजुर्ग, जो बहुत ही कोई घटिया आदमी, और इसके अलावा इसकी जो पूरी की पूरी ट्रोल ट्रेन थी, वो तमाम जो एक खातून के पीछे पड़ गई, और वो समझ रहे हैं कि वो खातून डर जाएगी, तो वो अपनी इस गलत फहमी में है जिसमें उनको नहीं होना चाहिए। और इस कल्चर को, ये जो एक ट्रोल कल्चर है सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, वो ख़वातीन जिनका ताल्लुक सियासत से है, ख़ास तौर पे जिनमें मरियम नवाज़ खुद आती हैं, तो इनको कम अज़ कम अब ख्याल रखना चाहिए कि जो ख़वातीन का एक मुकम्मल एक प्लेस होनी चाहिए, एक स्पेस होनी चाहिए, उनको भी स्पेस मिलनी चाहिए, और उन्हीं को स्पेस मिलनी चाहिए अपनी राय देने के लिए। मेरा तो ये मानना है, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी पॉलिटिक्स में। अब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने